माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर संचरण एवं वितरण की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं, उनका असर अब राज्य के विकास की गति में दिखने लगा है। सूबे के हर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद अब उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिले तथा उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से मॉनसून अनिश्चितताओं से भरा है, जिसके कारण बिहार भी प्रायः सुखाड़ की चपेट में आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों की इस विकराल समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि रोड मैप में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना की नींव रखी। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की शुरुआत की गई। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 3,75,000 किसानों को कृषि के लिए विद्युत संबंध दिया जा चुका है और बचे हुए सभी इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कुल 4,89,000 विद्युत संबंध दिए जाने हैं। निशुल्क विद्युत संबंध के साथ साथ राज्य सरकार किसानों को अत्यंत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। इस वर्ष के टैरिफ के अनुसार किसानों को 6 रुपया 89 पैसा प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता, लेकिन उसमें से 6 रुपया 19 पैसा प्रति यूनिट का भार राज्य सरकार वहन कर रही है, जिसके कारण किसानों को सिर्फ 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना पड़ता है। सर, मेरा नाम पिंकू कुमार सहनी है, TCD का दरभंगा का रहने वाले हैं। पहले डीजल से सर 1 बीघा 1,000 में पटाते थे डीजल से, अभी मोटर से सर 100 रुपये में 1 बीघा पटा पाते हैं। ये योजना जो है सर बहुत अच्छा हमको लगा। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर से होने वाले लाभों को बताते हुए इसे पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर लगाने का निर्देश दिया था। अभी भी कहीं घूमते हैं तो लोग बताते हैं कि साहब हमको बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, तो बिजली बिल बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है और कई तरह की कठिनाइयां हैं। यहाँ तो कर दिया इसको, तो हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जोड़ दिया। अगर कोई भी जाकर शिकायत करता है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। ये सारी बातें, लेकिन ये सब चीज तो करते रहना पड़ेगा। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा समाधान है वह समाधान यही है कि प्रीपेड मीटर बन जाए। आज जिन इलाकों में इस नए मीटर प्रणाली को लगाया गया है, वहां न केवल इससे उपभोक्ताओं को अनेक तरह की सहूलियत मिली है, बल्कि बिजली कंपनियों को भी अपने राजस्व संग्रहण में काफी सुविधा हुई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से आज उपभोक्ताओं को बिजली बिल में त्रुटि की समस्या से निजात मिली है, साथ ही उन्हें बिजली बचत करने की आदत भी पड़ रही है। मेरे यहाँ मीटर अक्टूबर में लगा, तब से हम प्रीपेड मीटर से बहुत खुश हैं। इसके कारण है कि पहले मीटर रीडर 2 महीना पर कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी मनमानी बिल बना देते थे। 1 महीना के बाद हमको बिल मिलता था तो पता ही नहीं चलता था कि हम किस दिन कितना खर्चा किए। प्रीपेड मीटर लगने से ये हुआ है कि पर डे हम अपना मोबाइल पर देख लेते हैं कि आज हम कितना यूनिट का खर्चा किए हैं। इससे हमको बेनिफिट है कि हम अपना आवश्यकता अनुसार सामान को चलाते हैं और बंद करते हैं। पहले के अपेक्षा हमको 60% बिजली बिल आ रहा है, उतना ही यूज करते हैं जितना कि मेरा काम है। शहरी क्षेत्रों में शुरू हुई इस बड़ी कवायद को अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी शुरू किया जा चुका है। यह यात्रा साल 2019 में शुरू हुई और अब तक राज्य के कुल 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जो देश में कुल अधिष्ठापित स्मार्ट प्रीपेड मीटर का 80% से भी अधिक है। मीटर कब लगाई? मीटर
बात शादी अपनी जिंदगी में लगा 5 महीना हो गया। कैसे मोबाइल से हो जाता है चार्ज इसका? जी। कितना? इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए विद्युत कंपनियों के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 6 चयनित एजेंसियों के माध्यम से वर्षवार विस्तृत माइक्रो प्लान बनाते हुए राज्य के सभी उपभोक्ताओं के यहां मार्च 2026 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को सबसे कारगर उपाय बताया है। बिहार के दृष्टिकोण से अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कि हम लोग सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से जो तय किया, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई सौर ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये बिजली तो लोगों को मिल रही है, लेकिन आप समझिए ना, एक समय आवेगा कि बिजली का उत्पादन हो पाएगा, वो तो नेचुरल न है। तो ये बात है कि अब जितना और ज़्यादा हमको आवश्यकता है कि इससे भी ज़्यादा सोलर लाइट के लिए हम लोगों को सौर ऊर्जा के लिए और प्रयास करना है। लखीसराय जिले के कजरा में 185 मेगावाट की एक बड़ी सौर परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें अभी तक की देश में सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा स्टोरेज की व्यवस्था रहेगी। इसी कड़ी में जमुई जिले में 200 मेगावाट, बांका जिले में 50 मेगावाट की 2 बड़ी सौर परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके अलावा राज्य की विभिन्न नहरों के किनारे, बड़े चौरों के ऊपर तथा जलाशयों पर नीचे मछली, ऊपर बिजली पर आधारित नई तकनीक का इस्तेमाल कर सोलर परियोजनाओं को विकसित करने की शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में नहर के किनारे एवं नवादा जिले में फुलवारिया जलाशय पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के विकास पर कार्य चल रहा है। सौर ऊर्जा से घर घर को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी भवनों एवं निजी परिसरों में भी रूफटॉप सोलर परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत 3000 से अधिक सरकारी भवनों पर 40 मेगावाट की क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 2251 घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर 8.5 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच, जल जीवन हरियाली अभियान के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले 2 वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 2025 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की बिजली कंपनियां लोगों को अनवरत बिजली मुहैया कराने की मुहिम के साथ साथ अपने वित्तीय घाटे को भी कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। नई तकनीक, बेहतर कार्य संस्कृति तथा राज्य सरकार के सहयोग से हम इस वर्ष पहली बार घाटे से उबरकर मुनाफे की कंपनी बने हैं। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय ऊर्जा मंत्री के अनुभवपूर्ण पर्यवेक्षण तथा माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिहार का ऊर्जा परिवार नई बुलंदियों को छुएगा।